आजकल लोग हेल्थ टिप्स और बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स नहीं बल्कि एआई का सहारा लेने लगे हैं। लेकिन जरा संभल कर, ये डिजिटल डॉक्टर आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है। देश भर में डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि एआई से मिली दवा या इलाज की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। कई लोग गलत दवा खाकर अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। कई लोगों को गलत निदान बताए गए एआई की तरफ से और उनकी हालत और खराब हो गई। सवाल यह है कि ये एआई हेल्थ ट्रेंड लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? लोग रियल डॉक्टर्स को छोड़कर एआई डॉक्टर्स के सहारे क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? और क्या ये आपकी जान के लिए भी रिस्क फैक्टर बन सकता है? मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज होंगे हमारे साथ खास मेहमान जो करेंगे इस खास मुद्दे का विश्लेषण। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। डिजिटल जमाने में हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर मिल जाता है, लेकिन अब लोग सेहत के मामले में भी डॉक्टर के बजाय एआई से सलाह लेने लगे हैं। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ये आदत आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। लैंसेट डिजिटल हेल्थ की 2024 की स्टडी में 10,000 से ज्यादा क्लिनिकल केस स्टडी पर चैट GPT-4 और दूसरे बड़े एआई मॉडल्स का टेस्ट किया गया। आम बीमारियों में एआई की सटीकता 78% रही, लेकिन जटिल और दुर्लभ बीमारियों में ये सिर्फ 42% तक गिर गई। और सबसे खतरनाक बात कि 15% मामलों में एआई ने गलत दवाएं सुझाई। सोचिए, अगर आप उस गलत दवा पर भरोसा कर लेते तो ये जानलेवा भी हो सकता है। यही नहीं, एआई की मदद से अस्पतालों में काम तेज हो रहा है, लेकिन इस सहारे से डॉक्टरों का हुनर कम हो रहा है। द लैंसेट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में छपी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी में यही चिंता सामने रखी है। रूटीन एआई इस्तेमाल के कुछ महीनों बाद जब वही काम एआई के बिना किया गया तो प्री कैंसरस ग्रोथ पकड़ने की दर कम हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि हर हफ्ते ऐसे 2-3 मरीज आते हैं जो देर से आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एआई सही कह रहा है, लेकिन तब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि दिक्कत एआई में नहीं, हमारी सोच में है। हम मान लेते हैं कि एआई की बात फाइनल है, लेकिन दवा, इलाज, बीमारी ये सब पर्सनल और कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करते हैं। एआई ये नहीं जानता कि आपको अल्सर है या डायबिटीज। एक गलत दवा जानलेवा हो सकती है। सिर्फ लापरवाही ही नहीं, उल्टा भी होता है। मामूली सिरदर्द को लोग एआई से पूछते हैं और फिर डर जाते हैं कि कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं। इसे कहते हैं साइबरकॉन्ड्रिया, यानी बेवजह की चिंता। तो अगली बार जब आप बीमार पड़ें तो डिजिटल डॉक्टर नहीं, असली डॉक्टर का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि मामला आपकी सेहत और जिंदगी से जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुधीर कुमार हमारे साथ हैं, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर कुमार आपका शो पे। गुड इवनिंग। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहरोत्रा आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर सुधीर कुमार सर, आपके ऑब्जर्वेशन में ये जो एआई पर निर्भरता है लोगों की, ये कितनी ज़्यादा हो गई है? और अब तो छोटी मोटी दिक्कतों से लेकर जो क्रोनिक सिम्टम्स हैं लोगों के, वो डॉक्टर से डिस्कस ना करते हुए लोग एआई से डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप जानते ही हैं कि किस तरह के मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं, उसको लेकर तमाम डॉक्टर्स चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है सर? कहाँ कहाँ लोग गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का जो आपने चूज़ किया है, उसके लिए धन्यवाद। और पहले भी हम इसके यूज टू थे। पहले हमारे पेशेंट्स आते थे कि डॉक्टर मैंने गूगल पे ये सर्च किया और मुझे ये फाइंडिंग्स मिले, और अब वही रिप्लेस होकर के चैट जीपीटी और एआई का दे आर यूजिंग दैट। और वो आने से पहले ही बोलते हैं कि हमें चैट जीपीटी से और एआई से ये इन्फॉर्मेशन मिला कि ये डायग्नोसिस है, हमने ये टेस्ट कराया और ये दवा खाना है, बस आपसे पूछने आए हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इसमें काफ़ी गलतियां होती है। और तरह जैसे किसी किसी को क्या होता है, इमरजेंसी केसेस रहते हैं। अब किसी को ब्रेन स्ट्रोक है तो उसमें सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं, जैसे एक हाथ और पैर की कमजोरी, नम। और वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं काफ़ी केसेस देखा हुआ जहाँ कि लोग टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँचते और फिर देरी से हॉस्पिटल आते हैं। तो वो एक समस्या मैं देखता हूँ। और जैसा आपने ऑलरेडी बताया कि कभी कभी क्या होता है कि ये गलत दवाओं का भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
और तीसरा क्या होता है, साइड इफेक्ट्स। तो ये सारे केसेस हम लोग देख रहे हैं, और ये दिन पर दिन, मतलब हर दिन ओपीडी में 1 या 2 मरीज तो मिनिमम आते हैं जो कि एआई का इस्तेमाल करके अपना खुद का डायग्नोसिस और खुद का इलाज कर लेते हैं, और मैक्सिमम केसेस वो गलत ही साबित होते हैं। नहीं, मैं तो फिर भी सर मतलब आपने तो बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया। मैं तो कहूँगा फिर भी आप एआई के भरोसे, आपने एआई से जो भी पूछा कम से कम डॉक्टर के पास आके उसका मिलान तो कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि डॉक्टर की तो उनको लगता है कि कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि एआई उनको ये बता देता है कि ये तो बहुत सामान्य है, कॉमन है, और 2-4 घरेलू चीज़ें भी उनको बता देता है। हार्मफुल ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस के बहुत खतरे आते हैं। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। डॉक्टर शशांक जोशी देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े हुए। डॉक्टर जोशी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्विकली डॉक्टर मेहरोत्रा, आपके पास आ रहा हूँ सर। ख़ास तौर से दिल के इलाज को लेकर तो लोगों में एक अजीब सी धारणा है, एक अजीब सा डिनायल मोड में भी रहते हैं कि साहब दिल की बीमारी मुझे तो हो नहीं सकती, और फिर दिल की बीमारी से जुड़े हुए कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो फिर उसको गैस से जोड़ देना, कंधे के दर्द से जोड़ देना, और उसकी पुष्टि करने के लिए, अपने भ्रम की पुष्टि करने के लिए वो एआई के पास जाते हैं, चैट जीपीटी के पास जाते हैं, और जब उनके भ्रम की पुष्टि हो जाती है, जो कि सर्वथा झूठ होता है कभी कभी, उसके बाद एक बड़ा खतरे की ओर वो चले जाते हैं। सर, तो दिल के मामलों में आपके ऑब्जर्वेशंस क्या है, कहां कहां लोग गलती कर रहे हैं? जो आपने वर्ड डिनायल मोड, वो सबसे बड़ा इशू है साहब। कोई जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोरोनरी सिंड्रोम हो रहा है, तो देयर इज ए लिमिटेड विंडो, उसमें बोलते हैं टाइम इज मसल। कि लिमिट टाइम में, अगर आप लिमिटेड टाइम में शुरू में पहुंच गए, आप 4 से 6 घंटे के अंदर वी डू द एंजियोग्राफी एंड ओपन द आर्टरीज, वी आर एबल टू सेव द मसल्स ऑफ द हार्ट। अगर लेट उसमें हो जाते हैं तो आर्टरी तो ओपन हो जाएगी, लेकिन जो डैमेज हुआ है वो फिर नहीं रिवर्स होगा। तो टाइम इज मसल। अब इशू है कि क्यों ये होता है, एस्केपिज्म या डिनायल मोड, किसी मुझे हो नहीं सकता, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई परेशानी नहीं। सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसमें नेगेटिविटी है, अरे कुछ नहीं, कैसे वाली बात है, तुम ये दवा ले लो। फिर क्या होता है, वो जाते हैं किसी आसपास में, किसी जो नियर बाई डॉक्टर ने उसको दिखा दिया, और उस पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल, उसने ईसीजी करके देख लिया तो बता दिया कि परेशानी में चले जाओ। लेकिन इशू ये है कि हम इस चीज में हम बहुत ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन में हमारा चलता है कि हार्ट के अटैक के लक्षण को जाने, और हुआ है क्या, अगर है तो हमें क्या करना है। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जो आती है चैट जीपीटी इस तरह की चीजों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, या चैट जीपीटी है, तो वर्जन भी आ गया, दे देमसेल्फ क्लेम कि इसका यूज वही करे जो उसको जानता है। मेन खेल जो उसमें है वो प्रॉम्प्ट का है, कि जो चैट को जानेगा वही पूछ सकता है, उससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। और दूसरा क्या है, उसमें ये बोलते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ दिस चैट जीपीटी और व्हाटएवर द सिस्टम यू आर यूजिंग इज ओनली अ ड्राफ्ट जस्ट टू बी रिव्यूड, इज नॉट ए फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल तो वही स्पेशलिस्ट है, वो निकालेगा, जो बोलते हैं ना पीयर रिव्यूड, जो चीजें होनी चाहिए उसी पे आगे आना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। आजकल जो मतलब जो अक्सर कोट भी होता है चीज कि क्लैरिटी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन ग्लट, इंफॉर्मेशन स्मॉग, व्हाटएवर यू कॉल दैट। तो वो तो उसके लिए है ये सारी इंफॉर्मेशन, जो उसके फील्ड के लोग हैं वो भी उसमें खुद निकालना कि वो सही है कि गलत है। इट इज ऑलवेज पीयर रिव्यूड विच हेल्प्स। कॉमन पब्लिक में क्या हो गया है कि उनको एक एस्केपिज्म, जो आपने डिनायल मोड बोला, उसको सहारा देने के लिए कुछ चाहिए, तो उनको लगता है हाँ ये भी यही कह रहा, कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हार्ट अटैक खासतौर से हार्ट के जो सिम्टम्स हैं कोरोनरी सिंड्रोम के, उसमें टाइम इज लिमिटेड। स्ट्रोक भी है, उसमें टाइम इज लिमिटेड। यू हैव टू रीच ए प्लेस जहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप दूसरे इस तरह के हॉस्पिटल में चले जाएंगे जहाँ कैथलैब फैसिलिटी नहीं है, या आगे कुछ कर सकते हैं, वहां भी टाइम वेस्ट होता है। कई बार आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको भी तो नहीं पता कि एआई को आप समझाना क्या चाह रहे हैं, और ये बताता है कि एआई अगर आपका आउटकम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से आ रहा है तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर और ज़्यादा खतरनाक हो गया। डॉक्टर साहब के पास अब जब जाते हैं तो आप एक सिम्टम बताते हैं, डॉक्टर साहब अपने अनुभव से 4 चीज़ें आपसे और पूछ लेते हैं, एंड देन फिर आप हाँ 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 करते हुए रहते हैं। आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं होता है कि किस तरह से डॉट को कनेक्ट करना है। तो इसलिए आप, बहरहाल डॉक्टर जोशी हमारे साथ हैं, वो इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। सर, कितना खतरनाक है ये अपने से एआई का इस्तेमाल करके और सलाह लेकर के और फिर अपना इलाज करना?
पहले तो दीपक जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठाया यहाँ पे, एआई का। थैंक यू सर। एआई एक डबल एज स्वॉर्ड है, यानी वो उसके खतरे भी है और उसके फायदे भी है। तो पहले हम पॉजिटिव चीज पे बात करते हैं। फायदे ये है कि एआई इंफॉर्मेशन बैंक है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिसीजेस उसमें एआई को संशोधन में, रिसर्च में उसका बहुत बड़ा योगदान है। इनोवेशन में एआई का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन डे टू डे क्लिनिकल केयर जो मरीजों के साथ होता है, उसके ऊपर एआई का उपयोग करना ये हानिकारक भी हो सकता है। उसमें दोनों चीज हो सकती है, एक तो डर पैदा करके सिम्टम्स को और एग्जैजरेट करके एक्सेसिव टेस्ट की जाती है और उसमें कुछ निकलता नहीं है। दूसरी बात है कि कभी कभी गलत डायग्नोसिस होके गलत ट्रीटमेंट दी जाती है और कभी कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं हम, और ये जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए एआई का जो इस्तेमाल है, ये क्वालिफाइड पर्सनल, उनके लिए असिस्टेंट और उसके लिए मेडिकल सॉफ्टवेयर्स वो जरूरी है। इसलिए जो अभी जो सोशल मीडिया ओवरलोड हुआ है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियां बनी है और गूगल बना है, जैसे ये एआई एनेबल्ड है, इसकी वजह से हानि का होने का बहुत संभावना रहती है। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है हमारे सब दर्शकों को कि आपको एआई की कोई भी टूल यूज करना होगा तो आप आपके डॉक्टर के साथ बैठ के उसका एक वार्तालाप करके, डायलॉग डिस्कशन करके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड आपको एआई का कोई भी टूल यूज करके उसका सुपरविजन रहना बहुत जरूरी है। विदाउट सुपरविजन एआई में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है और हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए मैं आपकी सराहना करता हूं कि आपने ये आज मुद्दा उठाया है, और इसलिए हमको एआई से थोड़ी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको टोटली डिसमिस नहीं करना चाहिए। उसका एक प्रोटोकॉल रहता है, उसका एक एल्गोरिथम रहता है और वो इवॉल्व होते रहता है, क्योंकि रोज नई नई एडवांसेस होती है मेडिसिन में, और उसका जो इंफॉर्मेशन का एक क्रिस्टलाइजेशन, बहुत ज्यादा क्लटर है। तो क्लटर को डीक्लटर करने के लिए एआई का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसके लिए एक मेडिकल माइंड की जरूरत है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को उसका इस्तेमाल करने के लिए। और उसके लिए भी अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। डिजिटल हेल्थ में एक बहुत बड़ा एक योगदान है, और हमने देखा है कि फाइनेंस सेक्टर में जैसे हम एआई यूज करते हैं यूपीआई में, वैसा एआई का यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी तक हुआ नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट अगेन सर बात बोल दी। दिक्कत क्या है, लोग अखबारों की हेडलाइंस पढ़ते हैं कि साहब एआई बेस्ड मेडिकल का बढ़ रहा है दायरा, सरकार ने सराहा, फलाना फलाना सरकार स्कीम लेकर आ रही है। अब लोगों को लगता है एआई बेस्ड मेडिकल मतलब कि मेरे पास एआई है, इसको पूछूंगा और जो ट्रीटमेंट होगा वो एआई बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। वो जैसा सर ने बताया कि एआई बेस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट दरअसल वो क्वालिफाइड लोगों के लिए, वो डॉक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, फार्मासिस्ट, इन लोगों के लिए है जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने हो, रोबोटिक सर्जरीज वगैरह हो गई, इनके लिए उनको इस्तेमाल करने के लिए एआई बेस्ड असिस्टेंट सिस्टम लाया गया है। वो एक यूज़र के लिए नहीं है। यहीं पर गलती हो जाती है और फिर आप जाने अनजाने अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे कि इस पर समझदारी बढ़ाने के लिए किस स्तर पर काम किया जाना चाहिए ताकि अवेयरनेस और ज़्यादा हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब डॉक्टर मेहरोत्रा के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए किस तरह से अब इंटरवेंशंस की आवश्यकता है। डॉक्टर मेहरोत्रा, एक इंसान को, अब देखिए आपने सही कहा था बिल्कुल कि पहले गूगल डॉक्टर होते थे, आज की डेट में एआई डॉक्टर्स आ गए हैं। तो ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग जो है ना बड़ी तगड़ी मिली हुई है लोगों को कि इंटरनेट के भरोसे वो डॉक्टरी अपनी करें। उनको इससे दूर ले जाकर और वास्तविक डॉक्टर्स के साथ उनका परिचय कराने के लिए क्या कुछ करना होगा सर? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से अवेयरनेस जी, कि जो भी कॉमन या जो बीमारियां हैं जो हमारे समाज में इसमें परेशानी ज्यादा हो रही, उसके बारे में अवेयरनेस होना। दूसरा, वो जो वर्ड आपने भी यूज किया था डिनायल, उस चीज से बचना।
जो अवेयरनेस वाली बात है उसमें जो कम्युनिटी है, डॉक्टर, उनका भी काफी रोल है, सोसाइटीज का भी रोल है। मैं बिकॉज बीइंग कार्डियोलॉजिस्ट आई हैव सीन की जो इंसिडेंस ऑफ एक्यूट कोरोनरी एमआई जो बढ़े हैं और जरूरत से ज्यादा बढ़े हैं, यंगर पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको काफी हद तक उन लोगों में जिनमें हो रहा है वो अधिकतर सोचते हैं तो हो नहीं सकता सिम्टम, जो कि 40 से 50% से ज्यादा लोगों में क्लासिकल सिम्टम नहीं होते हैं, तब भी उनके हो उसके बावजूद इग्नोर करते हैं। तो वो दैट इग्नोरेंस और डिनायल मोड शुड बी नॉट बी देयर। क्लियर कट इस बारे में अवेयरनेस हो कि हार्ट अटैक है तो क्या है, सीने में दर्द है 10 मिनट से ऊपर ज्यादा हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ है, वी विल हैव टू रीच अ प्लेस वेयर कंप्लीट ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। कोई छोटी मोटी क्लिनिक में नहीं जाना है, आप जहाँ रहते हैं आपको मालूम आसपास कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे ये चीज हो सकती है, वहां पे आपका जाना जरूरी है। दूसरा एक इशू क्या होता है, फाइनेंशियल इशू, कि इलाज के ट्रीटमेंट को लेके कॉस्ट का इशू। जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, खर्चे ना हो जाए, गलत ना कर दें, एक जो डिस्ट्रस्ट है वो भी काफी बड़ा हुआ है, तो कि वहां जाके जबरदस्ती कर देंगे और हमारे नहीं भी होगा तब भी ये कर देंगे, ये डिस्ट्रस्ट वाला जो इशू है उसमें कुछ हद तक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के इशूज भी हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस रखते हैं तो इंश्योरेंस के साथ यू हैव कॉन्फिडेंस, अगर मैं जाता हूँ मुझे इलाज कराने में कोई परेशानी नहीं है, तो अगर आप एक ऐसा सेंटर चूज करते हैं जहाँ पे सब कुछ हो सकता है, शुड गो देयर। मेन है अवेयरनेस अबाउट ईच एंड स्पेसिफिक। आई थिंक ये आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। और डॉक्टर सुधीर सर, मैं आपके पास आऊँगा सर, ये कितना इंपॉर्टेंट है सर कि ये भी समझना, चाहे वो समाज हो, सरकारें हो, इनको ये समझना कि भाई एक व्यक्ति क्यों इतना आसानी से एआई पर या गूगल पर भरोसा कर रहा है, जबकि उसके सामने हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। दो चीज़ें इसमें आती है सर, एक तो जो अभी डॉक्टर मेहरोत्रा ने कहा, खर्चे का एक जो चिंता रहती है कि साहब डॉक्टर के पास जाएंगे तो न जाने कितना खर्चा होगा, क्या होगा। और दूसरा चिंता है समय की, कि भाई जॉब छोड़ करके एक दिन की छुट्टी लेकर के जाना होगा, वहाँ जाएंगे तो नंबर आएगा या नहीं आएगा, और सरकारी हॉस्पिटल्स में तो क्या स्थिति है अब हम सभी जानते हैं। तो इन दोनों मोर्चों पर कि उनको ऐसा मौका ही ना मिले, इसके लिए क्या करना होगा सर? खर्च का लोड, समय की बचत, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए दीपक जी, आपने सही बोला कि मतलब अगर पब्लिक एआई या चैट जीपीटी यूज़ कर रही है तो उनको कुछ तो फायदा दिखता होगा कि जिसे वो यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर हम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक, जैसा आपने सही कहा कि सीनियर डॉक्टर्स का या फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट मिलना आसान नहीं होता है, उसमें कुछ दिनों का टाइम भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसीज में वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी है तो आपको 24/7 ऑलमोस्ट सारे अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध रहती है। लेकिन रूटीन केसेस में अपॉइंटमेंट मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो उसका समाधान मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, अगर आपको सीनियर डॉक्टर्स का अपॉइंट नहीं मिल रहा है तो बजाय चैट जीपीटी या एआई के बदले आप किसी जूनियर डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर का सलाह डेफिनेटली एआई से ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, आपने बताया कि ये आजकल क्या होता है कि जो डॉक्टर्स हैं थोड़ा बिजी भी हो गए हैं, तो मरीजों के पास काफ़ी सवाल रहते हैं, तो डॉक्टर्स शायद बिजी होने के कारण सारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएँ। और जो कि एआई में या चैट जीपीटी में उस तरह का कुछ ऐसा मतलब लिमिटेशन नहीं है, जितना आप सवाल पूछेंगे वो सारे सवालों का जवाब देता है। तो यहाँ पे ये भी देखना होता है कि अगर मरीज आपके पास आई है डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप जब तक उनके सारे सवालों का जवाब नहीं दें तो सेटिस्फैक्शन नहीं भी आ सकती। और तीसरा, एम्पैथी फैक्टर मैं बोलता हूँ, तो एम्पैथी फैक्टर या ह्यूमन टच डेफिनेटली डॉक्टर्स से संपर्क करने से ही मिलेगा। लेकिन कुछ रेयर डॉक्टर्स ऐसे रह सकते हैं जो कि थोड़ा सा मतलब जल्दी गुस्सा कर देते हैं या सर, तो अगर वो एक दो केसेस अगर उसको अवॉइड किया जाए तो भी मरीजों का विश्वास जो है डॉक्टर्स पे बढ़ सकता है। और फाइनली, आजकल ऑनलाइन कंसल्टेशंस की भी सुविधा उपलब्ध है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है, हॉस्पिटल जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन डेफिनेटली फिजिकल कंसल्टेशन से के बराबर तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एआई बेहतर ऑप्शन वो भी है। अब देखिए, ये आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली, और इसके टेकअवेज अगर आप देखें, अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। आपके यहाँ जब कोई बीमार होता है, आप स्वयं बीमार हो जाते हैं, तो आप हॉस्पिटल नहीं, डॉक्टर नहीं, सीधा जो सबसे बड़े डॉक्टर उस अमुक अमुक बीमारी के होंगे, अब आपको सीधा वहीं जाना है। 50 जगह फ़ोन लगा देंगे, वहाँ जाके सिर्फ एक ही डॉक्टर की रट लगाएंगे कि साहब आपको जाना है, जबकि आपके लिए जो इनिशियल डायग्नोसिस है वो बहुत बहुत आसान है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लीजिए, टेलीमेडिसिन, आप तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, या हॉस्पिटल में जाके जूनियर डॉक्टर के पास भी आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर जोशी, ये ईज ऑफ एक्सेस टू डॉक्टर्स, ये कितना बड़ा फैक्टर है सर लोगों को इस तरह से गूगल और एआई के भरोसे वहां से दूर करने के लिए? कितना जरूरी होगा कि देश में हम हर मुमकिन स्टेप उठाकर ईज ऑफ एक्सेस टू डॉक्टर्स को बढ़ावा दें?
तो दीपक जी, ये बहुत अहम मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे एक्सेस और बेस्ट ऑफ बेस्ट का एक्सेस नहीं होता है। और कोविड वाज द गेम चेंजर, क्योंकि कोविड में एक मोड आ गया ऑनलाइन कंसल्टेशन का, और उसके वजह से ऑनलाइन कंसल्टेशंस बिकेम ऑर्डर ऑफ द डे। तो हमको लगता है कि इंटरनेट या वीडियो कंसल्टेशन या ऑनलाइन कंसल्टेशन में लोगों को अलग अलग जगह से आना बचता है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन मिस आउट होता है। तो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या इमरजेंसी सिचुएशंस में एडवाइस लेना पॉसिबल है, लेकिन वो फिजिकल एग्जामिनेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन ईज ऑफ एक्सेस में ऑनलाइन मोड ने एक स्टेप आगे चला गया है। एआई और ये इंफॉर्मेशन सीकिंग, और उसका प्रमुख कारण लोग एआई पे जाते हैं क्योंकि लोगों के मन में डर रहता है अनसर्टनिटी का, और अनसर्टनिटी और फियर को एले करने के लिए लोग तुरंत पढ़ते हैं और ज्यादा एंजाइटी जनरेट होती है, क्योंकि एआई जनरेटेड, चैट जीपीटी जनरेटेड जो इंफॉर्मेशन आती है उसमें बहुत ज्यादा क्लटर होती है, और उसमें बहुत ज्यादा कॉजेस दिए जाते हैं, और कोई कोई कॉजेस में जैसे कैंसर वर्ड आता है, हार्ट डिसीज का वर्ड आता है, डेथ का वर्ड आता है, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। तो हमको लगना चाहिए कि एआई का इस्तेमाल किया तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के कोलैबोरेशन में करना बहुत जरूरी है। ईज ऑफ एक्सेस में हमको जो इंटरमीडिएट लेयर है, जैसे हमारे मधुमेह में डायबिटीज नर्स है, डायबिटीज डाइटिशियन है, डायबिटीज एजुकेटर है, वो एक बहुत अहम काम निभाते हैं बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन डॉक्टर एंड द पेशेंट, और इंफॉर्मेशन की जो ओवरलोड है वो मिथ्स डिस्पेल करने में बहुत बड़ा काम करता है। और वहाँ एआई इनेबल्ड टूल्स जो होते हैं, जहाँ पे हम विश्लेषण देते हैं मधुमेह के बारे में, कोई भी बीमारी के बारे में, तो उसमें बहुत फायदा होता है। तो लोग जाके ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं, और हमको बहुत मेरे मरीज आके बोले कि हमने आपका वीडियो देखा, हमको कॉन्फिडेंस आया, हमारा डर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमने जब गूगल या एआई बेस्ड चैट जीपीटी किया तो बहुत खतरनाक चीज आई। तो इसके लिए एक थोड़ी सी कम्युनिकेशन और जो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स है वीडियो के, इसका करेक्ट यूज करना बहुत जरूरी है एजुकेशनल पर्पजेस के लिए। और फिर एक्सेस होना भी जरूरी है, क्योंकि एंड इसमें यह भी है कि स्पेशलिस्ट है कम है, हम ये मानते हैं, लेकिन अभी हमारे जो करंट सरकार है उनकी मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग डॉक्टर्स को दी जाए जी। और उनका एक्सेस सबके साथ होना बहुत जरूरी है। और टेक्नोलॉजी ये एक बड़ा एनेबलर है, और ये डर के पैदा करने से भी इट इज बेटर दैट लोगों को एक एक्सेस मिले। बट आई एग्री विथ यू कि लोगों में अभी भी इंफॉर्मेशन से डर ज्यादा होता है। Absolutely. और इसलिए फैमिली डॉक्टर का एक रोल बोलना चाहता हूँ दीपक जी, बिफोर आई क्लोज आउट, कि फैमिली डॉक्टर एक ही है। हमारा पहले जो चैट जीपीटी या गूगल था वो घर का फैमिली डॉक्टर था, और अभी भी मैं बताता हूँ कि हर फैमिली को अपना एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए, जो इन्फॉर्म्ड रहता है और जो मार्गदर्शन कर सकता है, सही मार्गदर्शन कर सकता है कि एआई से इंफॉर्मेशन कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक गलत है। तो वो फिल्टर रहता है, तो ह्यूमन फिल्टर रहना बहुत जरूरी है। ह्यूमन फिल्टर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बात है, हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम अभी भी ओवरबर्डन्ड है, तो इतना ज़्यादा, कम से कम लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की उपलब्धता, ये थोड़ा सा एक बड़ा प्रश्न है। बट इस बीच आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि कोई भी मिसडायग्नोसिस ना हो जाए। हम देखते हैं कि चलिए इमरजेंसी की तो हम बात छोड़ देते हैं, कई लोगों को अर्ली हाइपरटेंशन होता है, वो गलत चैट जीपीटी और इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं, उल्टपटांग इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ केसेस हमने देखे कि जब किडनी फेल हो गई उसके बाद जो है वो डॉक्टर के पास गए और पता चला कि 2 साल 3 साल 4 साल पहले एक गूगल से देखकर उन्होंने कुछ उठपटांग से इलाज शुरू कर दिए थे। तो प्लीज़ हमारी हाथ जोड़कर विनती है, डॉक्टर्स पर भरोसा रखिए। एक्सेस टू डॉक्टर्स एक प्रश्न है अभी, लेकिन इतना भी कठिनाई नहीं है कि आपको एक अच्छा डॉक्टर अपने आसपास ना मिले। इसलिए प्लीज़ डॉक्टर पर भरोसा करें, कोई भी इलाज उनकी निगरानी के बिना ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मेहरोत्रा, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर शशांक जोशी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार, वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।